जी, ये है ट्रेडिंग सेटअप जिसको देख के ईबीएल वालों ने कहा कि आपके अकाउंट ब्लॉक करने हैं। हालांकि ईबीएल मैनेजमेंट में कितनी बार मेरे चक्कर लगे, वहां पे बैठ के मुझसे वो प्लानिंग लिया करते थे, मुझसे पूछा करते थे कि ट्रेडिंग क्या है, ये हलाल है हराम है, जो भी उनके डाउट उठते थे मैं बैठ के वहां पे क्लियर करता था। हालांकि ईबीएल में आने से पहले से मैं ट्रेडिंग सेटअप पे हूँ, ठीक है। और एंड में बहाना क्या बनाया कि आप ट्रेडिंग में जा रहे हो, लोगों को ट्रेडिंग में इनवाइट कर रहे हो, जिस वजह से आपके अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं। मकसद क्या है कि सिर्फ मेरे अकाउंट नहीं ब्लॉक हुए, जो पहले लोग जितनी दुनिया यहाँ से जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो उनके अकाउंट्स ट्रेडिंग की वजह से नहीं, बस बहानों की वजह से ब्लॉक किए गए हैं। असल में ईबीएल वालों से सिस्टम मैनेज नहीं हो रहा, जिस वजह से ये सारी काम इस तरह के कर रहे हैं। तो जब आपसे कंपनी नहीं चल रही तो चुप करके इसको बंद करके साइड पे कर दो, बेहतर आप लोगों के लिए ये है। क्यों लोगों को जलील कर रहे हो? अब मेरी 41,000 प्लस लोगों की टीम थी, इतनी एफर्ट से मैंने बनाई थी। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आप लोगों ने अकाउंट ब्लॉक भी कर दिया, उसकी वजह ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी एक कंपनी पे, एक सिस्टम पे कभी डिपेंड नहीं किया। मेरे सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से मुझे कभी इस चीज़ की टेंशन नहीं हुई। एक आध कंपनी आ भी जाए चली भी जाए तो मुझे परेशानी नहीं होती। लेकिन जिन लोगों का सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम एक है, ईबीएल में है, अगर उन जैसे लोगों के कभी अकाउंट ब्लॉक हो गए तो उनके साथ क्या होगा, उनको कैसा लगेगा। तो बाकी मुझे खुद बड़ा दुख है इस चीज़ का कि मेरे अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं, क्योंकि इतनी एफर्ट से मैंने टीम बनाई थी। बाकी फिर भी लीडर्स, अगर मैं तो आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ईबीएल से बचें, ईबीएल मैनेजमेंट से बचें, क्योंकि ये घटिया तरीन सिस्टम हो चुका है। क्योंकि अब इसकी बस हो चुकी है, कभी एंट्री मिस, कभी ज्वाइनिंग मिसिंग, कभी कुछ कभी कुछ, कोई ना कोई बहाने से आप लोगों को इन्होंने और ज्यादा जलील ही करना है। आपको आखिरी रैंक पे कभी इन लोगों ने पहुंचने ही नहीं देना।